हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अगेन हम लोग एसी फंडामेंटल के नए टॉपिक आरएमएस वैल्यू ऑफ साइन वेव की बात करते हैं। हम लोगों ने इससे पहले एवरेज वैल्यू निकाला था साइन वेव फॉर्म का। अब हम बात करते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ साइन वेव। राजा बोलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, आरएमएस वैल्यू ऑफ साइन वेव मतलब कि इसको हम हिंदी में इसका फुल फॉर्म बात करें आरएमएस का, उसको हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर। मतलब कि किसी भी स्क्वायर का मीन निकाल के जो वैल्यू बनेगी उसको हम आरएमएस वैल्यू कहते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है द आरएमएस वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिव क्वांटिटी इज इक्वल टू डीसी क्वांटिटी whose work same फॉर सेम टाइम ड्यूरेशन लाइक ए एसी क्वांटिटी। मतलब क्या, ये जो वेव फॉर्म आप देख रहे हैं, देखिए पहले जो ये वाला वेव फॉर्म हम लोगों ने बना रखा है, मैं इसको थोड़ा इस तरह से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये वाला जो वेव फॉर्म है ये आपका साइन वेव फॉर्म है, जिसकी हम लोगों ने एवरेज वैल्यू फाइंड की थी, याद होगा आपको। अब मैंने इसका रूट मीन मतलब इसका स्क्वायर किया। अब मैंने जब स्क्वायर किया, उस केस में हमारा जो वेव फॉर्म है वो अलग हो गया। अब देखिए, ये स्क्वायर वाला वेव फॉर्म बन जाता है हमारा इसका। तो ये जो हमारा जो पहला वाला वैल्यू है इसका जब हमने स्क्वायर किया, तो ये तो मान लीजिए आई एम था, तो आई एम का स्क्वायर आई एम स्क्वायर हो जाएगा। मगर ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये तो माइनस का आई एम स्क्वायर कहलाती है, ये तो आई एम पता है, तो माइनस का आई एम होगा। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये भी देखिए पॉजिटिव आई एम स्क्वायर बनेगी, मतलब पॉजिटिव वैल्यू बन जाती है, बनती है। मतलब जितनी बार भी आप इसका स्क्वायर साइन करेंगे, हमेशा जो आरएमएस वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव इंडिकेट करेगी, निगेटिव साइड आएगी नहीं। इस कंडीशन में यदि हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू को लगातार ऐसे मिलाएं तो देखेंगे ये डीसी की तरह रिप्रेजेंट करेगी, ना कि एसी की तरह रिप्रेजेंट करेगी। आपको पता है डीसी डायरेक्ट करंट दिखाते हैं तो डीसी रिप्रेजेंट, इसीलिए लिखाया गया है कि आरएमएस वैल्यू एन अल्टरनेट क्वांटिटी इज इक्वल टू डीसी क्वांटिटी। मतलब आरएमएस वैल्यू होती है अल्टरनेट क्वांटिटी की, वो डीसी क्वांटिटी की इक्वल होती है, इसकी तरह दिखती है, बट वो वर्क जो करेगी वो एसी क्वांटिटी की तरह करेगी, टाइम के साथ चेंज होके। बात समझ में ना, इसीलिए इसको हम आरएमएस वैल्यू कहते हैं। तो यहाँ पे हम इसका प्रूवमेंट करते हैं। देखिए यहाँ करंट इक्वेशन, तो आई बराबर आई एम साइन थीटा। इस इक्वेशन यूज हमने एवरेज वैल्यू में किया था। अब देखिए स्क्वायर ऑफ करंट, अब देखिए जैसे मैंने इस आई एम का पता किया है वैल्यू, अब इसका स्क्वायर हम करेंगे तो क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर इक्वल टू आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेम चीज है। अब देखिए मुझे निकालना है एवरेज वैल्यू। मुझे क्या निकालना है, लिखा है यहाँ पे, देखिए फॉर्मूला लिखा है द एवरेज वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ द करंट ओवर अ हाफ साइकिल। अब पहले हम क्या करेंगे, एवरेज वैल्यू निकालेंगे, किसकी निकालेंगे, स्क्वायर ऑफ करंट की। ठीक है, हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो फॉर्मूला वही है जो आप यूज करते थे वैल्यू के, एरिया अंडर कर्व ऑफ फॉर द हाफ साइकिल अपॉन लेंथ ऑफ बेस ओवर हाफ साइकिल। तो मैंने आपको बता दिया, यदि किसी कर्व का यदि आपको एरिया फाइंड करना होगा तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन दिखा देता हूँ आपको, इंटीग्रेशन। और ये एरिया कहाँ से, हम हाफ साइकिल का ही लेंगे, तो जीरो से पाई। ठीक है, अब यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, आई स्क्वायर की बात करेंगे, तो आई स्क्वायर इंटरवल क्या हमारे पास डी थीटा, ये हमारे पास इंटरवल है जो डी थीटा मिल गया। अब अपन लिखा लेंथ ऑफ बेस ऑफ हाफ साइकिल, लेंथ कितना आपने जीरो से पाई लिया है, लेंथ क्या हो जाएगा, पाई ले लेते हैं। ठीक, अब इसको इसको वन अपॉन पाई कर लिया, जीरो से पाई। अब आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आई एम का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अब इस आई एम स्क्वायर को बाहर कर लीजिए, जीरो से पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब आपको ये तो पता ही होगा कि साइन स्क्वायर थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक प्रोडक्ट है, और साइन स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेशन हम कर नहीं सकते। इसके लिए हम करते क्या है, हम इसको चेंज करेंगे। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन टू होता है। इसको हम पुट कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, आई एम स्क्वायर अपॉन पाई, ब्रैकेट लगा लेते हैं, जीरो से पाई वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन टू।
इस टू को बाहर कर लिया तो हो जाएगा आई एम का स्क्वायर अपॉन पाई, 2 पाई, जीरो से पाई, इसके बाद हम डी थीटा ले लेते हैं। अब हम करेंगे वन, हम इसको डी थीटा कर लेते हैं, माइनस का जीरो से पाई कॉस 2 थीटा डी थीटा। हमने इसको क्या किया, दो बार किया। अब हमने पहले वन का इंटीग्रेशन किया और फिर कॉस टू जगह इंटीग्रेशन कर लिया। अब इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए, ये हमारा जो थीटा है, यदि वन है इसका इंटीग्रेशन हमारा क्या लगेगा, थीटा का लगेगा, तो पुट कर लेते हैं। आई एम स्क्वायर अपॉन 2 पाई, ये हमारा होगा थीटा, जीरो से पाई। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा साइन 2 थीटा अपॉन 2, जीरो से पाई। ठीक, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं आई एम स्क्वायर अपॉन 2 पाई। ये तो कांस्टेंट वैल्यू, उसको लिखेंगे। अब ये हो जाएगा पाई माइनस का जीरो। ठीक, माइनस साइन 2 पाई/2 माइनस का साइन जीरो। आपको पता है साइन 2 पाई वैल्यू क्या होती है, जीरो, और साइन जीरो वैल्यू क्या होती है, जीरो। इसको पूरा निगलेक्ट कर लेते हैं, तो हम लिखेंगे आई एम स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू पाई। इस पाई से पाई कटा तो बचेगा हमारे पास आई एम स्क्वायर बाई, ये जो वैल्यू हमने निकाली है ये स्क्वायर ऑफ द करंट एवरेज वैल्यू है। अब बात करते हैं आरएमएस वैल्यू की। आरएमएस वैल्यू हम निकालते हैं इसे, हम लिखते हैं, क्या है फॉर्मूला है हमारा, आर एम एस वैल्यू इक्वल टू अंडर के अंदर एवरेज वैल्यू ऑफ स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, आर एम एस इक्वल टू आई एम स्क्वायर अपॉन 2। तो आई आर एम एस आपका हो जाएगा आई एम अपॉन √2। इसको सॉल्व करें तो 0.707 आई एम हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी वैल्यू बन गई। अब ये मैथमेटिकल फॉर्म मैंने लिख दिया, 0.707 आई मैक्स। ठीक है, बस यही है आपका आर्मी बिल बना है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे फिर डिस्कशन करेंगे। इसको पढ़िए, समझिए, अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है ये। और कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।